48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता। रह जाते हमारे हिंदू भाई। शायद ये ज़र्फ है हमारा जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, और हर जुर्म मेरी जात से मंसूब है इतना, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। सिर्फ हम ही निशाना बनते हैं, हम तो कुछ भी कर दें बुरे हैं। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता। रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते 48 साल में। यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया, उसे 48 साल का वक्त मिला था। तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थे, वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान बढ़ जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो वो एक जैसे कि मैं मुनव्वर राना साहब का बेटा हूँ, तो फुटपाथ पर भी होगी महल की ज़बान में, हम गुफ्तगू करेंगे गज़ल की ज़बान में। तो एक उस्ताद शायर का शेर है, उसमें गज़ल का एक मतला है कि जो इस हालात पे है अबू आसिम साहब पे, जो आप कह रहे हैं कि मुकदमे हुए और ये वो, तो उनका शेर है कि शायद ये ज़र्फ़ है हमारा जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, और हर जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है इतना, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। सिर्फ हम ही निशाना बनते हैं, हम तो कुछ भी कर दें बुरे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ औरंगज़ेब ख़राब था, मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा भला आदमी वो था बहादुर शाह ज़फ़र, वो भी ख़राब था। हम मान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी भी ख़राब था, ये भी ख़राब निकले। बाद में ये जो और भी लोग आ गए सब ख़राब। हमारे माफिया बदमाश जो निकले, जो उनको जिताती रही पब्लिक, वो आज आसानी से घूम रही है, सब ख़राब। जब मेरे वालिद मुनव्वर राना ख़राब हो सकते हैं तो फिर तो ये लोग तो बहुत बुरे हुए हैं भाई। ये तो मतलब मेरे वालिद की क्या गलती थी। मेरे वालिद की ये गलती थी कि वो गोडसे के दौर में गांधीगिरी कर रहे थे। तो हमारा तो सिर्फ ये, हम तो ऊफ भी कर दें तो बहुत है। हम तो ये मतलब हमारा हाल इस वक्त ये है कि आप मेरा गला दबाइए और मेरी आंखें भी बाहर ना हो, कैसे मुमकिन है। जब हमने कुछ नया बड़ा अच्छा कुछ किया होता तो हम ऐसे माजी में नहीं जाते। माजी मतलब पास्ट में उर्दू की बात आ गई तो अब जैसे भी हमारे यहाँ कहा गया कि उर्दू ज़बान ख़राब है। अब बताइए साहब, फ़राग गोरखपुरी इतना बड़ा शायर, रघुपति सहाय नाम था उनका, उनका तखल्लुस था फ़राग गोरखपुरी। मैं आपको बहुत दिलचस्प वाक़या बता दूं कि फ़राग साहब की बेटी के लिए रिश्ता देखने कुछ लोग आए, तो जो लड़के वाले आए उन्होंने कहा कि वो तो फ़राग साहब से, उनका तलफ़ुज़ बहुत ख़राब था, मतलब प्रोनंसिएशन, तो वो फ़राग साहब से कहने लगे, लड़के के बाप उनके वालिद, कि अच्छा तो आप शायर हैं। तो फ़राग साहब ने उन्होंने देखा, कहने लगे तो आप कब से शायरी कर रहे हैं। फ़राग साहब का और मूड ख़राब हुआ, तो कहने लगे फिर कोई गज़ल सुनाइए। फ़राग साहब कहने लगे सुनिए, आपका रिश्ता आपके लड़के का मेरी लड़की से हो या ना हो, लेकिन मैं और देर आपको अपने कान में पेशाब नहीं करने दूंगा। फ़राग साहब कहते थे, प्रोफेसर थे रघुपति सहाय फ़राग गोरखपुरी, फ़राग साहब कहते थे कि उर्दू इसलिए पढ़ लो कि अगर कल को अफसर बन जाओ तो अफसर मालूम भी दो। तो ये थी उर्दू ज़बान। और रही बात ये जो इतिहास और पास्ट, ये देखिए ये दोहरा मापदंड है। मेरा मानना ये है कि आप ये दोहरा मापदंड लेकर नहीं चल सकते। आपको मुग़ल से नफ़रत है और मुग़लई पसंद है, तो ये मेरी समझ के बाहर है ना। फिर आप मुग़लई भी बंद करा दीजिए पूरे मुल्क में। मुग़लई से आपको मोहब्बत है, मुग़ल से नफ़रत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।